हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन से क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में 30 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। और एक बार आपको याद दिला दूं कि हम लोग सीटेट 2024 दिसंबर में जो पेपर होने वाली है उसका यहाँ पर मैथ का तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपको मैथ यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल, एक आया बृहत्तम, एक आया न्यूनतम और एक योगफल। इस सेंटेंस में ये तीन चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। बृहत्तम का मतलब पहले समझते चलते हैं। बृहत्तम का मतलब होता है बड़ी संख्या। ठीक है, बृहत्तम का मतलब क्या होता है? बड़ी संख्या। और न्यूनतम का मतलब क्या होता है? छोटी संख्या। ठीक है, ये आप पकड़ लिए, समझिए ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। बृहत्तम मतलब बड़ी संख्या और न्यूनतम मतलब छोटी संख्या का योगफल पूछा है। योगफल का मतलब एडिशन करने बोल रहा है। तो बृहत्तम जो संख्या होगा वो क्या होगा बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 9 9 9 9। और न्यूनतम संख्या क्या होगा? 4 अंकों की 1 0 0 0। यही होगा न्यूनतम संख्या। इस दोनों का एडिशन बोल रहा है, मतलब योगफल। तो इस दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे कितना होगा? 9 9 9 9 1 10। ऑप्शन में कहीं पर है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाला है, ये ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया? ये वाला ऑप्शन सी राइट हो गया। तो आपको समझ में आया? तो सिर्फ यहाँ बृहत्तम और न्यूनतम का अर्थ अगर आपको पता होता तो आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है 32 नंबर क्वेश्चन। तो 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़कर पहले समझ लेते हैं और इसका फिर सॉल्यूशन करते हैं। यदि संख्या 513 मतलब 5 1 3 2 4 1 6 और ये एक क्वेश्चन मार्क, अगर ये एक संख्या है पूरा क्वेश्चन मार्क तक, बोल रहा है 3 से विभाज्य है। 3 से क्या है? ये पूरी तरीक़े से ये कटना चाहिए, मतलब पूरा तरह से ये डिवाइड हो जाना चाहिए। संख्या 3 से पूरी तरह से ये कट रहा है। तो एक क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा, इस ऑप्शन में चार संख्या दी गई है, 4 अंक दी गई है, यहाँ क्वेश्चन मार्क पे कौन सा अंक बढ़ाएगा वो आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए 5 1 3 2 4 1 6 और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और ये बोल रहा है किससे डिविजिबल है? 3 से। अगर 3 से डिविजिबल है तो क्या होता है 3 से डिविजिबल का? यहाँ पर नोट लिखिए। 3 से डिविजिबल होने का रूल क्या कहता है कि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग अगर 3 से भाज्य हो तो वह दिया गया संख्या भी 3 से पूरी तरह से भाज्य होगा। ये कहता है, बोलता है 3 से डिविजिबल, 3 से कोई भी संख्या डिविजिबल तब होगा जब उस संख्या में जितने अंक यूज हुए हैं उन अंकों का जोड़
अगर 3 से भाज्य है तो वो संख्या, बड़ी सी संख्या 3 से भाज्य होगा, यही नियम है। तो इस सारी संख्या का क्या करना होगा, हमको योग करना होगा। तो इस सारी संख्या का योग करेंगे क्या होगा, 5 + 1 + 3 + 2 + 4 + 1 + 6, और यहाँ पर पता नहीं कौन सा संख्या आएगा, और यहाँ पर 3 है, तो इसको जोड़िए। 5 × 1 = 6, 9 × 10 = 11, 11 और 4 × 15, 16, 16 6 कितना होगा, 16 × 6 = 22। तो यहाँ तक हमारा पूरा कितना, 22 पूरा, मतलब 22 पूरा। अब 22 में क्या जोड़े, अब बोल रहा है कि 22 में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रखे कि वो 3 से डिविजिबल हो जाए। तो बोलिए 8 अगर रखोगे, अगर यहाँ पर हम 8 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 30। 8 × 2 = 10, 30 होगा, और 3 से ये कट जाता है 10 बार में, तो ये वाला तो भाग लग सकता है। अगर 8 को हटा के अगर हम 7 रखें तो कितना होगा, 29। 3 से भाग लगेगा क्या, नहीं लगेगा, तो ये ऑप्शन गलत। अच्छा 6 रखते हैं, तो 6 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 28। 3 से भाग लगेगा, नहीं, ये भी खत्म। 9 रख के देखते हैं, 9, तो 9 × 10 = 11, 3 = 31, 31/3, कभी भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो हमारा ये भी ऑप्शन खत्म। तो बोल रहा था कि इसका मतलब कौन है, 8 रखने पे, यहाँ क्वेश्चन स्थान पे अगर हम 8 रख दे तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगा, 3 से भाज्य हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा जोड़ने के बाद हमारा यहाँ तक पुर रहा है 22, और 22 में यहाँ पर हम रख देते हैं 8, तो यहाँ पर पुर जाता है 30, और 30 3 से 10 बार में फुल्ली तरह से विभाजित हो जाता है। तो आपका ऑप्शन राइट हो गया, ऑप्शन ए। आपको ये इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं सीटेट में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आता है पढ़ाने का तरीका, और प्रीवियस ईयर का ये सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, तो आपके लिए अगर हेल्पफुल है और आप इसे पढ़ रहे हो, तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो इस वीडियो के आधार पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको सीटेट का मैथ पूरा पढ़ाया जाएगा कंप्लीट, हर जितने भी चैप्टर से पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो कर चुके हैं उसको धन्यवाद कि आप कर लिए हैं, और जो भी सब्सक्राइब करते हैं वो अपना नाम कमेंट करें, मैं अगले वीडियो में उसका नाम लूँगा कि ये बच्चे इस वीडियो से इस चैनल में जुड़े हैं, ठीक है। फ्रेशर क्लासेस का फैमिली ग्रुप में बने हैं। तो चलते हैं आगे, बढ़ाते हैं क्वेश्चन। अब हमारा अगला प्रश्न है 33 नंबर क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन किस पे है, तो स्थान मान पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। तो स्थान मान कैसे निकालते हैं, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1715.271 में 7 के स्थान मान का अंतर है। अंतर मतलब क्या पूछ रहा है, माइनस करने बोल रहा है, और आपके 4 ऑप्शन ये हैं। तो देखिए ये संख्या है 1715.271, इसमें क्या पूछा है, सो 7 का स्थान मान पूछ रहा है, मतलब यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 7, तो इसका स्थान मान, तो इस 7 का स्थान मान कैसे निकलेगा, तो इस 7 का स्थान मान निकालने के लिए क्या है, देखिए ये 7 का निकालना है तो 7 लिखेंगे, गुना करेंगे, और दशमलव है तो दशमलव देंगे, दशमलव के इधर कोई अंक है 0 देंगे, और दशमलव देंगे, और दशमलव के बाद 7 के आगे एक अंक है 2, तो 2 के लिए 0, और जहाँ पर 7 है उसको क्या मानेंगे 1, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 0.07, ये हो गया उसका स्थान मान 7 का। अच्छा, इस 7 का स्थान मान निकालेंगे क्या होगा, 7 लिखेंगे गुना, इस 7 के लिए लिखेंगे 1, और उसके बाद पीछे देखेंगे कितना अंक है 0 0, तो इसका निकल जाएगा स्थान मान 700। अब इस दोनों का बोल रहा है अंतर, तो अंतर करने बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अंतर निकालना, तो निकाल देंगे अंतर। 700 बड़ी संख्या है दशमलव, और 0.07, इस तरह से हम लोग दशमलव, जहाँ दशमलव रहता है वहाँ दशमलव लिखते हैं, इस तरह से दशमलव का घटाव करते हैं। तो देखिए, तो इसको पहचा देगा तो ये हो जाएगा 10, 10 में ये जाएगा 3, यहाँ पर आएगा 9, और यहाँ पर भी 9 9 6, ये आपका
आंसर होगा। तो इस तरह का स्थानीय मान पे सीटेट में बहुत सारा प्रश्न बनता है क्लास 1 to 5 पेपर 1 में, ठीक है। और अभी हम लोग 1 to 5 क्लास के लिए कर रहे हैं, और आगे अगर क्वेश्चन भेटाएगा, अभी तक भेटाया नहीं है, भेटाएगा तो उसमें भी स्थानीय मान पे क्वेश्चन बनता है 6 to 8 वाला में भी। तो देखिए स्थानीय मान पे पेपर 1 में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, तो दशमलव में दशमलव के दायां साइड और दशमलव के बायां साइड निकालने का थोड़ा सा अलग पैटर्न है। तो मैं बताया कि अगर दशमलव के दायां साइड इस तरह पर निकालिए तो कुछ मत करिए, जिसका स्थानीय मान पूछा है वो लिखिए। जैसे यहाँ 7 का पूछा 7 लिखे, और दशमलव दिए, और दशमलव के आगे कितना अंक है, 7 के आगे 1 मतलब 2 है, तो 2 के लिए 0 बैठा है और 7 के लिए खुद 1 बैठा, और उसको गुना कर देंगे। और दशमलव के इधर वाले निकालने के लिए स्थानीय मान थोड़ा अलग है तरीका। 7 लिखे और 7 के लिए 1 लिखे, और उसके बाद देखेंगे कितना अंक है, तो 2 अंक है 7 के बाद, तो 2 0, आगे आ गया 700। इस दोनों का स्थानीय मान में बोल रहा था कि अंतर निकालने, मतलब डिफरेंस करने, मतलब सब्ट्रैक्शन करने बोल रहा था। तो दशमलव का सब्ट्रैक्शन, दशमलव का घटाव सब पढ़े होंगे बचपन में, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर घटा दिए, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन 9, ऑप्शन डी। आप लोग को पूरा समझ में आया होगा कि किस तरह से हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे आगे भी, तो आप यहाँ समझ गए तो ठीक है, आगे नहीं तो आगे समझ ही जाओगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।